से करूँगा बिल्कुल। ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा लॉफ्ट कमांड और हॉल विजार्ड कमांड। आज हम ये दो कमांडें सीखने वाले हैं। और हमारा डे कौन सा आज? 12 और 13। तो 12 या 13 में से एक है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, तो आई विल करेक्ट लेटर। तो हम न्यू फाइल ले लेते हैं, पार्ट पे क्लिक कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो सबसे पहले आज हम लॉफ्ट कमांड सीख रहे हैं, राइट? तो लॉफ्ट कमांड को सीखने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि लॉफ्ट कमांड एक्चुअली करता क्या है। लॉफ्ट कमांड में आपको दो प्लेन की जरूरत पड़ती है। जैसे आपके पास फ्रंट, हाँ जी, आज डे 12 है, ओके। तो डे 12 में आज हम कर रहे हैं स्केच बना रहा हूँ मैं फ्रंट प्लेन पे। और फ्रंट प्लेन पे नहीं मैं बनाना चाहता, मैं टॉप प्लेन पे स्केच बनाना चाहता हूँ। टॉप प्लेन पे गए और वहां पे आप देखो कि मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है, वो भी सेंटर वाले रेक्टेंगल से, राइट? बाहर आ गए। अब मेरे को टॉप प्लेन के ऊपर भी एक प्लेन चाहिए, तो टॉप प्लेन को सिलेक्ट करके आप रेफरेंस से की कमांड से प्लेन की कमांड ले लो और यहाँ से इसको ऊपर लिफ्ट कर दो। ये लिफ्ट हो नहीं रहा, तो यहाँ से वैल्यू बढ़ा दो। इंच मीटर से mm से मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अभी तो हम बेसिक कमांड ही सीख रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है। अब मैंने प्लेन 1 लिया, उस पर स्केच की कमांड ली, नॉर्मल 2 पे क्लिक करके कंट्रोल 8 से सीधा हो गया और इस पे क्लिक किया, यहाँ एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। अब लॉफ्ट है क्या, पहले तो ये जानो कि लॉफ्ट कमांड करता क्या है। लॉफ्ट कमांड ये करता है कि दो स्केच को जोड़ देते हैं, दो स्केच को जोड़ देते हैं। जैसे लॉफ्ट कमांड में हम गए, तो लॉफ्ट कमांड क्या करेगा, इस स्केच को और इस स्केच को जोड़ देगा और ओके बटन दबाओ, ये लॉफ्ट हो गया, सिंपल, ठीक है। पर लॉफ्ट कमांड में कुछ और भी ऑप्शन होते हैं, जैसे कि गाइड कर्व, सेंटर लाइन, हमने उनको तो यूज ही नहीं किया, राइट? तो गाइड कर्व, इन ये जो साइडों में आपको चार एजेस दिखाई दे रहे हैं, इनको गाइड कर्व बोलते हैं। लेकिन हमने तो गाइड कर्व बनाए ही नहीं थे, तो ये बाय डिफॉल्ट अपने आप ऐसे इस तरह से आ रहा है सीधा। अब हम गाइड कर्व बना के देखते हैं, ठीक है। तो हम इस लॉफ्ट को डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर देंगे इसको, यस कर देंगे। अब देखो, ये टॉप प्लेन में और ये इसके पैरेलल प्लेन में। अब हमने यहाँ से कोई ऐसा प्लेन लेना जिसमें ये दोनों आ जाए, फ्रंट प्लेन। फ्रंट प्लेन पे आप इसको भी टच कर सकते हो और इसको भी टच कर सकते हो, इसलिए हमने क्या ले लिया, फ्रंट प्लेन ले लिया और उसमें स्केच की कमांड ले ली, सीधा किया। अब आपको गाइड कर्व बनाना है, तो गाइड कर्व आप सप्लाइन से बना सकते हो, एसपी लाइन। इस पॉइंट से शुरू किया और इस तरह से मैंने थोड़ा सा डांसिंग करते हुए कर्व फॉर्म में इसको बना दिया। अब आप एक चीज नोट करो, क्या ये जो पॉइंट है इस लाइन को टच कर रहा है? तो वो करना चाहिए, लॉफ्ट कमांड में कंपलसरी है। तो एक नई कमांड इंट्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर कि पहले पॉइंट को सिलेक्ट करो, कंट्रोल प्रेस करके फिर लाइन को सिलेक्ट करो, और एक पियर्स का ऑप्शन आता है। किसका? पियर्स। तो आपने इसको टिक कर देना, उससे क्या होगा, आपका जो पॉइंट है लाइन का, वो उस लाइन के पॉइंट के अंदर आ जाएगा, ओके, ठीक है। ये मत सोचना कि वो पॉइंट दूर है इसलिए मैं पियर्स कर रहा हूं। अगर आपने मतलब इस लाइन पे ही बनाया होता तो भी मेरे को करना ही था ये स्टेप। तो इस पॉइंट को लिया, कंट्रोल प्रेस करके सर्कल को सिलेक्ट किया और पियर्स कर दिया। ये सिर्फ लॉफ्ट कमांड में यूज होती है, ये मतलब जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कई बार बच्चे क्या सोचते हैं, यार पियर्स करने की क्या जरूरत है, मैं यहीं से कर लेता हूँ, ऐसे मैं बना ही ठीक लेता हूँ, गलत बनाऊंगा ही नहीं, ऐसे सोच लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पियर्स आपको तब भी करना ही पड़ेगा। भले ही आपने देखो सही बनाई है, आपने तो पॉइंट बिल्कुल सही है, आपको लग भी नहीं रहा कि वो अलग है, बट स्टिल आपको ये पॉइंट और ये लाइन क्या करनी पड़ेगी, पियर्स करनी ही पड़ेगी। और ये स्पेशली लॉफ्ट कमांड में ही यूज होता है। इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्ट किया और पियर्स कर दिया। नहीं, पियर्स, जी। इतना आगे समझ में? अब आ जाओ फिर से लॉफ्ट कमांड में। लॉफ्ट कमांड क्या करता है, एक प्रोफाइल ये हो गई और दूसरी प्रोफाइल ये हो गई दोनों प्रोफाइल। अब ये दोनों जुड़ भी गए, लेकिन इनका तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि आपने गाइड कर सिलेक्ट कहाँ करी, तो करो ना से सिलेक्ट। एक बात याद रखना, जो गाइड कर होती है ना, वो एज टू एज पे जाती है, मतलब एज से कनेक्ट होके एज पे, ऐसे बीच में नहीं जाती। बीच में जाती है कि सेंटर लाइन पैरामीटर, इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा सेंटर लाइन पैरामीटर। तो गाइड कर में किसको सिलेक्ट करूं, इसको।
तो जैसे ही मैंने इस गाइड कर को सिलेक्ट किया और ओके बटन दबाया, तो देख रहे हो जो एज है वो वैसा ही हो गया एग्जैक्टली जैसी आपकी कर्व थी। लेकिन ये तो नहीं हुआ, इसको सिलेक्ट नहीं किया ना। तो इसको भी यहाँ पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लो, और ये देखो गाइड कर अब ऐसे ही हो जाएगी जैसे आपने बनाई थी, हो गई ना। तो ये हमारा क्या हो गया, लॉफ्ट विद गाइड कर। इतना समझ में आया? चलो जी, अब इसको भी डिलीट कर देते हैं, यस कर देते हैं। अब मैं क्या चाहता हूं कि सेंटर लाइन पैरामीटर बनाऊं। क्या बनाऊं? सेंटर लाइन पैरामीटर। यस, वो भी फ्रंट प्लेन पे ही बनाना। आपने स्केच ले लिया और सीधा कर लिया। अब जो आप फ्रंट वो बनाना चाहते हो ना, उसमें सर्कल कहाँ गया? वो आपने डिलीट ना कर दिया। अरे नहीं, सर्कल नहीं डिलीट करना था यार, कंट्रोल जेड करो, वापस लाओ। हाँ, वो बाय मिस्टेक हो गया मुझसे। स्केच नॉर्मल, अब ठीक है। जी तो अब मैंने एक आर्क ली यहाँ से यहाँ तक, और इसको टेढ़ा कर दिया। जी ठीक है जी। अब देखो, क्या ये यहाँ एज पे सिलेक्ट हो रही है? नो। तो ये गाइड कर नहीं हुई, ये सेंटर लाइन पैरामीटर है। सेंटर लाइन पैरामीटर कभी टच नहीं करती ना, हाँ जी ऐसे होती है वो। आ जाओ लोफ्ट कमांड में, पहले आप इसको सिलेक्ट करो, दूसरे नंबर पे सर्कल को सिलेक्ट कर लो। अब गाइड कर्व नहीं हो सकती क्योंकि ये टच ही नहीं कर रही, हाँ जी लेकिन सेंटर लाइन पैरामीटर तो हो सकती है हो ना। सकती है। देखो अब पहले देख लो ये कैसे जुड़ रहा है, सीधा जुड़ रहा है। जी लेकिन जैसे ही मैंने सेंटर लाइन पैरामीटर में आर्क को सिलेक्ट किया, देखना कैसा हो गया, जी शेप इसके पैरेलल हो गई ना, जैसे हाँ जी ये वाली शेप ऐसे। जी और ओके बटन दबा दो। आई थिंक ये ज़्यादा कर्व हो गया, तो यहाँ पे कुछ सेल्फ इंटरसेक्टिंग हो रही है, तो इसकी थोड़ी कर्व ठीक करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको बना सकते हो। जी बट सेंटर लाइन पैरामीटर तो क्लियर है ना आपको? हाँ जी सर। तो ये चीज़ है इसमें। ठीक है जी। तो अगर मैं इस कर्व को थोड़ा सा ठीक कर दूं, क्योंकि ज़्यादा कर्व हो गया ना हाँ ये, जी सर। तो इसे सीधा करके, तो ज़्यादा कर्व ना करके थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं इसको। इसको तो नहीं सर जोड़ने में भी, इसको पैरेलल क्या कह रहे हो? जैसे उसको जोड़ा था सर आपने। नहीं नहीं, इसको जो ये तो बीच में होती है ना, हाँ जी ये जुड़ेगी भी नहीं। ठीक अब है। हो जाएगा, देखना लॉफ्ट कमांड से। पहले आप एक स्केच, बस याद रखना लॉफ्ट में दो स्केच चाहिए जी होते हैं। सॉरी, गाइड कर तो नहीं लेंगे, सेंटर लाइन सेंटर। पैरामीटर लेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। हाँ जी, अब हो जाएगा ये, होना ही था। ये जी देखो, सर ठीक है। ठीक है। तो इस तरह से लॉफ्ट कमांड काम हाँ करती है। जी सेम लॉफ्ट कट भी ऐसे ही है, दो स्केच को जो बनाओगे और वो उसको काट देंगे। ठीक है, ठीक ये मैं किसी पार्ट में जैसे आपको यूज करके दिखाऊँ। ठीक है क्लियर है जी आपको ये जी कमांड? अब आ जाओ आप, आपका एक डाउट था कि होल विजार्ड, जी राइट? तो होल विजार्ड हम अच्छे से सीख लेते हैं आज। एक्सट्रूड कमांड में जाओ, इसको सेलेक्ट करो और इसे एक्सट्रूड कर लो फ्रॉम द मिड मिड प्लेन। प्लेन हाँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसे एमएम में करूँ। किस में करूँ? एमएम तो इसके एडिट फीचर में जाके, अब ठीक है, जी एमएम में। चलो जी, होल विजार्ड का बहुत ही सिंपल रूल है कि आप होल विजार्ड में जाओ। कहाँ जी पे जाओ? होल भी आ होल विजार्ड में जाओ। वहां पे आपको अलग अलग टाइप मिलेंगी, जैसे कि काउंटर बोर, काउंटर सिंक, ठीक है, जी और सिंपल होल, जी इस तरह से। और एक ये होता है लिगेसी होल। लिगेसी होल एक ऐसा होल जिसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। जी ठीक है, एक तो होता है कि भाई जो मार्केट में साइज मिल रहा है आप ले आए, हाँ जी एक होता है कि भाई आप अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लो, जी है ना। तो ये वो वाला होल होता है। ठीक है, तो फिलहाल ये काउंटर बोर देखते हैं हम एक बार। जी काउंटर बोर में गए, ले लिया काउंटर बोर। जी तो यहाँ पे ये आ रहा है कि इसके स्टैंडर्ड, होल के स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे मैट्रिक स्टैंडर्ड, है ना, आईएसओ स्टैंडर्ड, इंडिया में जैसे आईएसओ भी बहुत चलता है, हाँ जी राइट। फिर आपका जो होल के साइज गिवन होते हैं ना, जी वो ऐसे होते हैं जैसे M12, M16, M20, 24, ऐसे। वो होल पे लिखा होता है कि जी भाई ये होल जो है ये M20 का है, ठीक और उसकी डेप्थ इतनी है। ठीक जैसे ये तो अप टू नेक्स्ट लिखा ना, हाँ जी ब्लाइंड में जाके आप डेप्थ लिख सकते हो कि भाई कितनी डेप्थ तक होल जाएगा। ठीक जैसे आपने लिख दिया कि भाई मेरे को चाहिए 15 डेप्थ तक, तो ये 15 की डेप्थ तक जाएगा। जी ठीक है जी, M20 ले लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे ये हैक्स बोल्ट ग्रेड सी, ठीक है, जी आईएसओ। अब ये तो ये स्पेसिफिकेशन लेनी होती है, और ये आपको सारी क्या होती है, गिवन गिव होती है। ठीक है जी। जी उसके बाद आपको पोजीशन में जाना होता है, जी 3D स्केच पे क्लिक करना होता है, और यहाँ पे ये लगाना होता जी है। अब हमने यहाँ पे लगा दिया।
लेकिन आई फील कि ये तो बहुत बड़ा है। टाइप में जाओ और जो आपने M20 लिया M10 करके देखो, अब थोड़ा सा लिमिट में आया। देख रहे हो M5 अब थोड़ा सा लिमिट में आया। तो देख रहे हो आप यहाँ पे ये प्रीव्यू दिख रहा है कि भाई ऐसा होल बनेगा। तो आप यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हो कि भाई आपको क्या साइज चाहिए। ठीक है, आपको ब्लाइंड करके 15 चाहिए, देखो अभी वो 15 है, ये 15 मतलब यहाँ तक आ रहा है। बट जैसे आपने इसको 20-25 किया वो नीचे तक आ गया ना, ऐसे कर सकते हो आप, या थोड़ा कम कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है जी कितना आपने करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। और आपने ओके बटन दबाया, पोजीशन आपने पोजीशन में आप है ना ये क्या बोलते हैं स्मार्ट डायमेंशन, इससे ये वैल्यू डाल सकते हो ना कि भाई इस किनारे से लेके यहाँ तक का डायमेंशन आपको 25 चाहिए या 30 चाहिए, जितना भी चाहिए। और यहाँ से लेके आपको यहाँ तक का डिस्टेंस कितना चाहिए, जैसे 22 है, मेरे को 30 चाहिए, ऐसे। तो पोजीशन कर सकते हो आप, पोजीशन में जाके डायमेंशन की कमांड से पोजीशन कर सकते हो। और ओके बटन दबाने से ये होल लग जाएगा यहाँ पे। ये देखो, इस होल को अगर देखना है ना तो सेक्शन व्यू होता है काट के देखने के लिए। ये देखो दिखा रहा है आपको काट के। तो आपको होल ऐसा कटना है, देखो। ठीक है जी। और एक जैसे मैंने आपको बताया था लीगेसी होल जैसे होता है इसमें। ठीक है, होल विजार्ड में गए और ये लेगेसी होल लिया। अब इसमें आप खुद डिसाइड करो कि आपको सिंपल चाहिए या सी ड्रिल टाइप चाहिए, या आपको काउंटर बोर चाहिए, या आपको काउंटर संक चाहिए। तो ये आप डिसाइड करोगे कि आपको चाहिए कैसा। ठीक है जी, सपोज करो मेरे को चाहिए काउंटर संक, ये चाहिए। तो इसकी जो वैल्यू है जैसे 82, 40, 100, 20, ये आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे मान लिया इसकी डेप्थ कितनी है, 100 है ना, तो यहाँ पे मैंने 100 की जगह क्या लिख दिया, 50, या सपोज 30 लिख दिया, 40 लिख देता हूँ, 40। एक सेकंड, 100 पे डबल क्लिक किया और 4040 दबा दिया। समझ रहे हो, तो ये मैं खुद चेंज कर सकता हूँ ना। और आपको कितनी डेप्थ तक चाहिए, ब्लाइंड चाहिए या आर पार चाहिए होल, वो आप यहाँ डिसाइड कर सकते हो जी। ठीक है, बस। अब क्या था, यहाँ पे आप जैसे पोजीशन में जाओ, 3D स्केच में जाओ, जहाँ लगाना लगा दो। ठीक है, वापस टाइप में आओ। अब आपको तो ये लग रहा है कि ये तो बहुत बड़ा है, तो फिर आपने जो 40 mm का वो डायमीटर ले रखा वो कम ले लो, डबल क्लिक करो, 40 की बजाय आप 20 ले लो। ठीक है ना, और जो ये 20 mm डायमीटर है वहाँ 20 की जगह आप 10 ले लो। ठीक है ना, तो यहाँ से आप इसको चेंज करोगे वो वहाँ चेंज होता रहेगा। और ओके पोजीशन में जाके आपको पता ही है स्मार्ट डायमेंशन से आप पोजीशन, ये जो ब्लू कलर का पॉइंट है इसको डायमेंशन दे दो जी जितना भी आपको चाहिए। तो कुल मिला के इतना है, ड्राइंग में आपको ना वो जो वैल्यू है उसकी अच्छे से दी होनी चाहिए। ये मैंने क्या किया, बैक कर दिया, मेरे को ओके करना चाहिए था ना। नहीं, ये मैंने क्या किया है, कुछ और किया मैंने, लास्ट में कुछ चेंज कर दिया मैंने। ये सब कुछ ठीक तो था, तो ओके बटन दबाते हुए चलो, हाँ आ गया, ओके नहीं किया था शायद मैंने। देख रहे हो जी, ये होल लग गया जी। समझ में आया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वैसे होल इसी से होल कमांड से ही लगाने चाहिए, अदरवाइज रिवॉल्व कट से भी ये होल लग ही जाता है। एक चीज़ दिखाऊँ आपको, देखो जैसे ये स्केच है, एडिट में जाओ, तो ये जो होल लगा है ये भी तो ऐसे रिवॉल्व कट करके ही लगा है, ऐसे ऐसे आधा स्केच बना के। तो इसको आप एडिट भी कर सकते हो, बट लेगेसी होल में ही एडिट कर सकते हो, औरों में नहीं। क्योंकि देखो उन्होंने इतनी मेहनत से M20 M16 के हिसाब से बनाया, अच्छा चेंज कर दोगे तो फिर वो M20 थोड़ी ना रहेगा। तो इनफ आज के लिए इतना, हॉल विजार्ड हमने सीखा। ठीक है, और एडवांस हॉल ये अब आई है नई कमांड है, इसमें कुछ इन्होंने डाल के दिया हमें। IS ये पहले नहीं थी कमांड, पर ये तो मेरे को समझ ही लग रही है। मेरे को one of the near saves, ये आगे जैसे यहाँ पे है ना, देखो नियर साइड, पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा हूँ। ये थोड़ा अलग टाइप के है, बाद में डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, एडवांस हॉल,
तो ठीक है, आज हम स्टॉप करते हैं।